न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया, सिंगापुर में नए साल का आगाज 2026 शुरू होते ही ऑकलैंड में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए हजारों अफराद मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया में साल नौ पर शानदार जश्न। सिडनी हार्बर ब्रिज पर फायरवर्क्स का दिल फरेब नज़ारा। आसमान रंगनूर में नहा गया। सिडनी के साहिल पर हजारों अफराद ने नए साल का इस्तकबाल किया। चीन, मलेशिया और सिंगापुर में भी नए साल का अजीमुशान जश्न। आतिशबाजी के जरिए साल नौ का शानदार खैर मकदम किया गया। दुबई में बुर्ज अल खलीफा पर साल नौ की आतिशबाजी की जाएगी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी साल नौ का जश्न कल सुबह 10 बजे होगा। नया साल, नई उमंगें, नया आज़म, आलमी और अस्करी महाज पर बेशुमार कामयाबियां देकर 2025 का सूरज गरूब शहरी नए साल में खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए पुरुम्मीद। मुख्तलिफ शहरों में जश्न की तैयारियां। लाहौर में लिबर्टी चौक पर आतिशबाजी की जाएगी। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर अजीमुल शान जश्न होगा। न्यू ईयर नाइट पर लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। 25,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर और अहलकार तैनात। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं। हुल्लड़बाजी खवातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासर हवाला जाएंगे। कराची भर में 7,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर और जवान तैनात। CVU रोड को वन वे कर दिया गया। CVU से बिन कासिम पार्क के जानिब जाने वाला रोड बंद। साल नौ पर हवाई फायरिंग करने वाले भी हो जाए होशियार। लाहौर और कराची पुलिस की हिकमत अमली तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी। गिरफ्तारियां और मुकदमा दर्ज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का शाह सलमान और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का नई बुलंदियों को छूने वाले बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनासुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। सऊदी सफ़ीर ने शाह सलमान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की तहनीती पैगाम पहुँचाया। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार को भी सराहा। मुलाकात में हालिया इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर और सख्त कार्रवाइयों के जरिए मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। मुसल्लह अफ़वाज अपने शहरियों के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के अवाम मुहब्बे वतन और बाहिम्मत हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की, स्ट्रेटेजिक अहमियत पर गौर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का मफादाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करने की ज़रूरत पर जोर। प्रोपोगेंडा बेनकाब करने में सिविल सोसाइटी के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत अवाम के फ़ायदे के लिए बरोए कार लाने पर जोर। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अवाम दोस्त तरक्याती इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। पाक भारत जंग के बाद पहली बड़ी मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। मई 2025 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम के दरमियान पहली गैर रस्मी मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास पहुँचे और उनसे मुसाफा किया। चंद मिनट की मुलाकात के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। चंद रस्मी और गैर मुकदमी जुमलों का भी तबादला हुआ। अयाज सादिक और जयशंकर की मुलाकात बांग्लादेश में खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा ढाका के तारीखी मंक में आए वली उम्मीदा सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनस और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने की। खालिदा ज़िया को शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंकन वफ़द भी ताज़ियत के लिए बांग्लादेश में मौजूद। साबिक खातून वज़ीर आज़म के इंतकाल पर बांग्लादेश में आज आम तातील थी। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश भर में 3 रोज़ा सोग, परचम सरनगू। सरदार रियाज सादिक की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनस से मुलाकात। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान का यमन के मामले पर सऊदी अरब के साथ इज़हार यकजहती, यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यमन में दोबारा तशद्दुद बढ़ने पर तशवीश है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपने अज़्म का इरादा करता है। यमन में कशीदगी कम करने और अमन को बरकरार रखने के लिए कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है यमन के अवाम और इलाकाई ताकतें बाहमी ताउन और देरपा हल की जानिब बढ़ेंगी। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें वरना हमें इज्जत करवाना आती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़का शफी जान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स को किसी सूरत ऐसी गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी की जा रही है। इन लोगों को कहूँगा कि अपनी ज़बान को लगाम दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ये लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। इन्होंने अपनी तरबियत और जहनीत फिर दिखा दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये PTI का जहरीला कल्चर है जिसकी जहनीत बानी PTI ने तश्कील दी। ये ख़वातीन को गैर इंसानी बनाना चाहते हैं, बस सलूकी को जायज़ करार देता है। ये इस सरजमीन पर आश्कार हो रहा है जो ख़वातीन के एहतराम के लिए मशहूर है। शफी जान ने वज़ीर इत्तलात पंजाब से मुताल्लिक रिमार्क्स दिए थे। मुझे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ख़त का बताया गया, अभी तक पढ़ा नहीं है। मलिक अहमद खान की तस्दीक। कहा, यकीन है ख़त में स्पीकर KP ने अच्छी बातें लिखी होंगी। शुक्र है इस हुजूम में से भी कोई आईनी बातें करता है। स्पीकर KP को ख़त पढ़कर उस पर जवाब दूंगा। स्पीकर KP अक्सर ख़त लिखते हैं, मुझे मुहब्बतनामे भेजते रहते हैं। कोई शख्स खुद को खैबर पख्तूनख्वा का MPA कह रहा है और शनाख्त नहीं करवा रहा तो पंजाब असेंबली में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर एतराज़ात का मामला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अदालती केसेस से मुताल्लिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी। एडवाइज़र कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दस्तावेजात वसूल की। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अपोजिशन लीडर से मुताल्लिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं। बिला ताख़ीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइज़र कौमी असम्बली ने कहा कि पहली मरतबा आपका बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब प्रोसेस शुरू होगा। अब हम अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। नए साल पर हुकूमत का महंगाई का तोहफा। LPG 10 रुपये 68 पैसे फ़ी किलो महंगी। LPG की नई कीमत 219 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 126 रुपये महंगा, कीमत 2592 रुपये हो गई। ओगरा ने LPG की कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग, फेरूजपुर रोड और एबट रोड पर बादल बरसे। टाउनशिप के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। रिंग रोड के अतराफ में कहना, लिलियानी के इलाकों में भी बूंदाबांदी। सरगोदा शहर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम की अंगड़ाई। पेशावर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मर्दान शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश। सवात के बाला इलाकों का आलाम और मालम जब्बा में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत चमन, कान महत्तर ज़ई और तुबा चकज़ई में बर्फबारी। पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और कलाब समेत दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।
इसराइली बर्बरियत थम न सकी। गाजा में इसराइली हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद, 10 जख्मी हो गए। इमारतों के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद। जंगबंदी के बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 415 हो गई। साल 2025 में 29,117 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 71,200 से ज़ायद हो गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए 2 माह की डेडलाइन दी जाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने गाजा को गैर अस्करी बनाने पर इत्तेफाक किया। गाजा में सुरंग नेटवर्क को तबाह करने पर भी इत्तेफाक किया गया। ट्रंप ने कहा कि हमास को कम वक्त दिया जाएगा, ना मानने पर संगीन नताइज बरामद होंगे। इसराइल का गाजा में दर्जनों इमदादी तंजीमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। नई शराइत पूरी ना करने पर लाइसेंस मंसूख किए। इमदादी तंजीमों ने इसराइली इकदाम को गाजा के लिए तबाहकुन करार दे दिया।